हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। इस वीडियो में हम लोग फरवरी मंथ के 4th वीक की जितने भी बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अपडेट्स और न्यूज़ आई हुई हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहली न्यूज़ है, एप्पल का फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो प्रॉफिट आया हुआ था वो पर डे के अकॉर्डिंग 259.4 मिलियन डॉलर पर डे का प्रॉफिट निकल के आ रहा था। ये माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न को कंबाइन कर लेंगे उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट निकल के आ रहा था, लेकिन फिर भी ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनी। आप पहले तो एक एक तरफ मूव करते हैं। ये न्यूज़ अभी ही क्यों आई है? क्योंकि एप्पल का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया हुआ था, जिसमें इनकम स्टेटमेंट को हम लोग के साथ शेयर किया गया था। या जो ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं वो दिखाया जा रहा है प्रॉफिट टोटल कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले मेंशन किया उस ग्रॉस प्रॉफिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, फिर उसको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट किया गया। रेड लाइन से दिखाया जा रहा है कितने कितने जगह पे कहाँ खर्चा हुए हैं। सबसे पहले 3.9 बिलियन का टैक्स दिखाया जा रहा है। then नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 13.2 बिलियन डॉलर का आया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में 52.1 बिलियन का आया। लेफ्ट साइड में जो डार्क कलर से दिखाया जा रहा है, ब्लैक या ग्रे शेड्स में आप बोल सकते हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि किस सोर्स से अर्निंग आई हुई है। जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन से अर्निंग 42.6 बिलियन डॉलर की आई है, जो कि लास्ट ईयर से 10% बढ़ा है। मैकबुक से अर्निंग 11.5 बिलियन डॉलर की आई है, जो कि 25% लास्ट ईयर से बढ़ा हुआ है। ऐसे करके सारे सेफ्रिस के बताए गए हैं। तो आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने बोला कि एप्पल की जो अर्निंग थी फाइनेंशियल ईयर 2022 की, वो अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों कंबाइन करके भी ऊपर थी। तो ये कितना अमाउंट था? तो ये टोटल अमाउंट 94.68 बिलियन डॉलर की अर्निंग हुई थी। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 की अर्निंग आप बता रहे हैं अभी, तो ये क्या फरवरी में आई हुई है? नहीं, तो इसको पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक्चुअली में ये जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर है वो इनका 26 सितंबर 2021 से लेकर के 24 सितंबर 2022 तक के बीच में काउंट किया जा रहा है। फिर आप क्वेश्चन हो रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न की कितनी अर्निंग की? तो माइक्रोसॉफ्ट की और अमेज़न की, माइक्रोसॉफ्ट ने 61.27 बिलियन डॉलर का और अमेज़न ने 33.36 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। ये कंबाइन कर लेंगे, हो सकता है आप ऐड कर ही रहे हो तो बुलाइए मदद कर देता हूँ, 94.63 बिलियन डॉलर की होगी। अब बात करेंगे कि उसकी कितनी थी, फिर से दिखाइए। अच्छा, 94.68 की थी और ये 94.63 का आ रहा है। इस वजह से इन दोनों की कंबाइन से भी ज़्यादा आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि आपने बोला कि फिर भी जब इतना प्रॉफिट रिपोर्ट किया इन्होंने 1 साल के अंदर, अब 94 यूनिकॉर्न्स बना दे, इतना प्रॉफिट आया है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मोस्ट प्रॉफिटेबल नहीं, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन है? मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी का नाम सऊदी अरामको आया हुआ है, जो कि 105.37 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है और इसी के साथ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी का खिताब भी इसने अपने नाम करा हुआ है। थोड़ा-सा आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देते हैं। सऊदी अरामको जो कंपनी है, वो सऊदी अरेबिया के ऑयल ग्रुप की कंपनी है। ये मेनली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट कर रही होती है, क्योंकि चक्कर क्या होता है, सऊदी अरेबिया में ऑयल्स तो पाए जा रहे होते हैं, तो ऑयल्स को वो एक्सट्रैक्ट करती है, बेच देती है मार्केट में। इनको कुछ लगाना तो पड़ा नहीं, इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हुआ, जितना निकालेंगे उतना बेच देंगे। क्योंकि इस समय पेट्रोल और डीज़ल, इन सारे गैस के, नेचुरल गैस और पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी हाई पे चल रहे हैं, तो इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है इस वजह से। तो ये न्यूज़ थी हम लोगों की कि एप्पल का फाइनेंशियल ईयर 2022 का प्रॉफिट माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न के कंबाइंड प्रॉफिट से भी ज़्यादा का निकल के आ रहा था। फिर भी वो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं निकली थी, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी सऊदी अरामको आई हुई थी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, वेदांता और फॉक्सकॉन की जो डील हुई थी सेमीकंडक्टर के लिए, आपको मैंने पिछली न्यूज़ में कवर भी करवाया था कि इनको एमओयू साइन हो गया था। उसका ये फाइनल हो चुका है कि डोलेरा एसआईआर में जा करके इनका टोटल बनेगा। इस डोलेरा एसआईआर इज इक्वल टू स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहे आ रहा है। ये देखिए मिंट की न्यूज़ भी आई हुई है। इसमें डोलेरा एसआईआर में फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट की फैसिलिटी बनेगी इंडिया में। ये डोलेरा मेनली गुजरात सेक्शन में पाया जाता है, गुजरात स्टेट में पाया जा रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 1,54,000 करोड़ रुपए इसकी होगी। गुजरात में अहमदाबाद के पास डोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन आ रहा है, वहाँ पर ही मिल रही है। ये अभी तक की बिगेस्ट एवर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, जो जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब उसके बाद से हुई है। और सितंबर 2022 में इसका एमओयू साइन हुआ था गुजरात की गवर्नमेंट के साथ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने 3,400 करोड़ रुपीस का जो एनिमी प्रॉपर्टीज से डिस्पोजेबल अर्निंग करी हुई थी। बात आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज जो लोग इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, उनके ऊपर डेब्ट होता है, कर्जा होता है, और उन्होंने सिटीजनशिप पाकिस्तान या चाइना की ले ली होती है, जिन जो हमारी फ्रेंडली कंट्री नहीं है, तो उनसे रुपए निकलवाने के लिए जो प्रॉपर्टी यहाँ पे रह जाती है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उससे टोटल 3,400 करोड़ रुपए की अर्निंग करी है हमारी सरकार ने इस साल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, अभी आपको मैंने कवर किया हुआ था कि यूके में 4 डे वर्क वीक का एक ट्रायल चल रहा है, जिसमें वो चेक करेंगे कि 5 डेज़ जो वर्क होता था अभी तक, सैटरडे और संडे को जो ऑफ मिलता था,
वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का ऑफ देकर के 4 दिन के लिए काम कराएँगे। ये कैसा जा रहा है? ये देखिए एक न्यूज़ आर्टिकल भी आया हुआ है आपके सामने कि 4 डे वीक लाइक्ड बाय यूके एम्प्लॉयर्स एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रायल। ये काफ़ी बड़ा ट्रायल करा गया था और ये लोगों के द्वारा पसंद भी करा जा रहा है और कंपनी इससे वापस जाने के लिए बारे में नहीं सोच रही क्योंकि ये पायलट रन सक्सेसफुल गया हुआ है। और इसी के साथ-साथ ये पायलट रन हुआ कितनी कंपनीज़ में था? 61 ऑर्गनाइज़ेशंस में हुआ था और 2900 वर्कर्स के साथ इस चीज़ को करा गया था। जून से दिसंबर 2022 तक ये चीज़ों को चेक करा गया था और सारी चीज़ों को बहुत अच्छा देखा जा रहा है। आने वाले टाइम पे हो सकता है इसको परमानेंट भी कर दिया जाए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, एयर इंडिया ने 900 पायलट और 4200 केबिन क्रू को 2023 में हायरिंग करने के लिए बात बढ़ी हुई है। ये हायरिंग एक्चुअली में जो टाटा ग्रुप ने अपना एक्सपेंशन किया हुआ है एयरलाइन सेक्टर में, जिसके लिए अभी आपको खबर दी थी मैंने, 470 एयरक्राफ्ट्स को इन्होंने परचेज़ करा हुआ है बोइंग और एयरबस से। उसी के रिगार्डिंग ये इतने केबिन क्रूज़ को और पायलट्स को हायर करने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इस टाइम पे जॉब कट्स करी जा रही हैं। वहीं पर टाटा के ग्रुप की कंपनीज़ टीसीएस ने एक अनाउंसमेंट करी हुई थी कि वो जो लोग को निकाला गया है कंपनी से उनको हायर करेगी। प्लस अब ये न्यूज़ आ रही है कि टाटा की एयर इंडिया 900 पायलट्स को 4200 केबिन क्रूज़ को हायर कर रही है, तो ये अच्छी न्यूज़ आ रही है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है माईगेट, एक एप्लीकेशन है जो कि घर को खरीदने बेचने में मदद करता है। वो 30% एम्प्लॉइज़ को अपने निकाल रहा है। एक्चुअली में जितनी भी स्टार्टअप्स थी जिनकी टेंसेंट होगी और टाइगर ग्लोबल की होल्डिंग मतलब इन्वेस्टमेंट मिली हुई थी, उनसे सारी कंपनीज़ से ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वो कई सारे लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। ये माईगेट जो कंपनी है इसमें तो 600 लोगों की पहले पूरी टीम थी, अब 400 लोगों की बची हुई है 30% वर्कफ़ोर्स को निकाल करके। और ये टाइगर ग्लोबल और टेंसेंट होल्डिंग का इस कंपनी में थी, इन सारी कंपनीज़ में भी थी इनकी होल्डिंग्स। और टोटल अब जाकर के आप देख सकते हैं अनअकैडमी में लगभग 1000 एम्प्लॉइज़ को फ़र्क पड़ा है कॉस्ट कटिंग की वजह से। और ट्रेल हो गए, ओके क्रेडिट हो गया, लीड हो गया, वेदांतु हो गया, वाईटेक जूनियर हो गया, कास्ट24 हो गया, मीशो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, एम फाइन हो गया, ऐसे करके कई सारी कंपनीज़ हैं जिनको इम्पैक्ट महसूस हुआ है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, जो दीपक चाहर हैं, जो कि क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये प्लान करा हुआ है कि अपनी वाइफ़ के साथ वो फैंटेसी प्लेटफ़ॉर्म ट्रेड के लिए ट्रेड फैंटेसी गेम जो होता है जैसे एमपीएल और ड्रीम 11 होता है, वैसे एक गेम को अपने लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम ट्रेड फैंटेसी गेम टीएफजी होगा। अभी के टाइम में ड्रीम 11 और एमपीएल ने पूरी मार्केट को डोमिनेट करके रखा हुआ है। दीपक चाहर का ये प्लान है कि उनके जो 5 मिलियन यूज़र्स का सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, फैन बेस है, उनको वो टोटली टर्न कर देंगे इसकी तरफ और मेनली ऑडियंस यहीं से लाने के उनका प्लान है और टारगेट उनका ये भी है कि 2024 तक एटलीस्ट 1 मिलियन यूज़र्स को वो अपने ऐप पे ले आएँ, जिस ऐप का नाम ट्रेड फैंटेसी गेम है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, बाइडेन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है इस समय, उन्होंने मास्टरकार्ड के फॉर्मर सीईओ अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक को लीड करने के लिए नॉमिनेट करा हुआ है। ये काफ़ी अच्छी भी न्यूज़ है इन क्योंकि अजय बंगा इंडियन अमेरिकन एक व्यक्ति हैं जो कि मास्टरकार्ड के सीईओ थे पहले और इन्होंने क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए अजय बंगा को बेस्ट पर्सन पाया हुआ है कि वो अगर लीड करेंगे तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स और इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनको सारी चीज़ को मैनेज करते हुए क्लाइमेट चेंज से डील कर लेंगे। वो वर्ल्ड बैंक के मतलब बिलियंस ऑफ अमाउंट का मनी को ये डील करना होगा और ये परफेक्ट कैंडिडेट रहेंगे। ये काफ़ी अच्छी भी न्यूज़ थी और काफ़ी बड़ी भी न्यूज़ थी। इस वजह से आप लोगों के साथ कवर किया। आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ये 2 एक्चुअली में मॉनेटरी फंड्स होते हैं। ये कोई देश पूरा आर्थिक स्थिति से गुज़र रहा हो, फेल होने वाला हो, टोटली डिज़ास्टरस साबित हो चुका हो, खत्म होने वाला सब उसका, तो वो लोग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं कि सर प्लीज़ फंड कर दीजिए। इवन कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग को लॉन्च करने होते हैं, तो हम लोग वर्ल्ड बैंक से ही रुपए ले रहे होते हैं, जब इनके पास फंड नहीं होता है। आने वाले टाइम पे वर्ल्ड बैंक बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पे दे देता है, बट आईएमएफ का ऐसा रिकॉर्ड है कि आईएमएफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शर्तें लगाता है और वर्ल्ड बैंक की भी कुछ शायद ऐसे ही न्यूज़ है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ आई हुई है, लेंसकार्ट प्लान कर रहा है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को रेज़ करने का क्रिस कैपिटल के द्वारा। अभी ये आपके सामने इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी है कि क्रिस कैपिटल आइज़ $100 बिलियन फंडिंग इन लेंसकार्ट और हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट शादी.com में भी ये इन्वेस्ट करें। एक्चुअली में अभी तक की लेंसकार्ट की जो होल्डिंग है उसमें पीयूष बंसल, जिनमें आप स्टार मार्क देख रहे हैं, वो फाउंडर हैं इसके, उनके पास 5.50% की इक्विटी है और ये राउंड इन्होंने जो रेज़ किया हुआ है $100 बिलियन का, ये 4 बिलियन की वैल्यूएशन पे इन्होंने रेज़ करा हुआ है। आप देख सकते हैं केवल ऐसा नहीं क्रिस कैपिटल की इनके पास इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली में इनके पास कई लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें सॉफ्ट बैंक, प्रेमजी इन्वेस्ट, किडारा कैपिटल, टीआर कैपिटल, आईएफसी की 5% है, टीपीजी की है और ऐसे करके कई सारी अल्फा वेव ग्लोबल, ऐसे करके कई सारी कंपनीज़ की इनके पास होल्डिंग है। और इस समय जो इन्वेस्टमेंट आई हुई है, वो क्रिस कैपिटल के द्वारा आई हुई है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, फ्लिपकार्ट ने ये बात डिसाइड करी हुई है कि वो टॉप 30% एम्प्लॉइज़ की सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं करने वाले हैं, वो अपने खर्चों को बचाने वाले हैं और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना रोकेंगे और इसकी वजह से 4500 एम्प्लॉइज़ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा, जो ग्रेड 10 और या फिर ग्रेड 10 के अबव की श्रेणी में आते हैं।
और ये जो इंक्रीमेंट होना था, ये जनवरी से दिसंबर 2022 के जो 1 साल के बेसिस पे हर साल इंक्रीमेंट होता है लोगों की जॉब में, उस इंक्रीमेंट में इन्होंने डिसाइड करा हुआ है कि वो इंक्रीमेंट नहीं देंगे टॉप 30% एम्प्लॉइज़ को, क्योंकि उनकी सैलरी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी होती है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, गूगल ने थर्ड पार्टी बिलिंग को ओपन कर दिया है। अब की डेट में आप अगर गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप परचेज़ करते हैं, इन ऐप परचेज़ेस करते हैं, तो आपको कंपल्सरी नहीं है कि आपको ज़्यादा कमीशन देना पड़े। आप गूगल के अलावा, गूगल पे के अलावा भी आप कई और सोर्सेज़ भी देख सकते हैं, जहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और ऐसी पेमेंट करने पे आपको जो चार्जेज़ है, वो 4% तक पूरे डाउन हो सकते हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ भी थी, लेकिन इसकी वजह से गूगल थोड़ा नाराज़ था, बट अंत में हम लोग इंडिया की सरकार की जीत हुई और यही सही तरीका है। इसकी वजह से कोई एक व्यक्ति मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति पूरी लीड नहीं कर सकता है, मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से कस्टमर के पास ऑप्शन ज़्यादा आएँगे और कॉस्ट जो होती है वो डाउन जा रही होती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन की वजह से हर व्यक्ति, हर बिज़नेसमैन अपने कस्टमर्स को सस्ते दाम पे देने की चीज़ें कोशिश कर रहा होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, बड़ी न्यूज़ थी। दिल्ली की गवर्नमेंट ने ओला, उबर और रैपिडो की जो बाइक सर्विसेज़ थी उनको टोटली बैन कर दिया हुआ है। ऐसा इन्होंने बताया हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के ये वायलेशन कर रहा होता है, क्योंकि किसी भी जो पर्सनल व्हीकल होता है ना, टू व्हीलर्स, उनको आप कमर्शियल व्हीकल के जैसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो कमर्शियल व्हीकल के जैसे यूज़ करने के लिए फर्स्ट चीज़ तो ये थी कि टू व्हीलर्स एप्लीकेबल नहीं है, और टू व्हीलर्स अगर एप्लीकेबल बनाना है तो आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आम तौर पे व्यक्तियों के पास नहीं होता है। इस वजह से इनके ऊपर पूरा टोटली बैन लग गया है। अभी हालाँकि कई सारे स्टेट्स में ये वर्क कर रहा है, लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया है टोटली। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ उभर के आई हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, मुकेश अंबानी जी ने ये अनाउंसमेंट करी हुई है कि जियो सिनेमा में आईपीएल 2023 को 4K रिज़ॉल्यूशन में फ्री करेंगे, सब कोई आकर के देख सकता है। इसके कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। टोटली इनकी अर्निंग जो करनी चाह रहे हैं वो इस जगह से, वो मेनली अर्निंग करना चाह रहे हैं प्रचार के रूप में, और ज़्यादा कस्टमर्स बनाना चाह रहे हैं कि ज़्यादा जब ट्रैफिक आएगा तो मेरे पास टीआरपी ज़्यादा होगी, टोटल अटेंशन टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। उसकी वजह से चार्जेस जो होंगे मेरे एड्स के, वो अच्छे मिल पाएँगे और इनकी उससे अर्निंग निकालने की इनकी पूरी प्लानिंग चल रही है। अब लास्ट में हम लोग हमेशा की तरह बात करते हैं जो फॉरेक्स रिज़र्व की। तो इंडिया का फॉरेक्स रिज़र्व इस बार काफ़ी ज़्यादा घटा हुआ है, लगभग $6 बिलियन का लगभग घट गया है और $561.27 बिलियन का रह चुका है। और इंडियन रुपीज़ और यूएस डॉलर की कंपैरिज़न कर देंगे तो 82.91 इंडियन रुपीज़ 1 यूएस डॉलर को कंप्राइज़ कर रहा होता है। फोर्ब्स की लिस्ट की बात करते हैं, बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली फर्स्ट पोजीशन पे आए हुए हैं। इनकी लास्ट डे $8 बिलियन से नेटवर्थ इनकी घटी हुई थी। इलॉन मस्क सेकंड पोजीशन पे आए हुए हैं, और इलॉन मस्क और बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली के बीच में डिफरेंस लगभग $12 बिलियन का चल रहा है इस समय। थर्ड पोजीशन में जेफ बेजोस आए हुए हैं, और आप सोच रहे होंगे क्या इंडियन की किसी पोजीशन बनी हुई है? 8 पोजीशन मुकेश अंबानी ने अपनी बनाई हुई है इंडिया से, जो कि $84.1 बिलियन की साथ अपनी नेटवर्थ होल्ड कर रहे हो। लास्ट डे इनकी नेटवर्थ $628 मिलियन से बढ़ी हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि इनकी 84.1 है, तो सेवंथ की किसकी है? सेवंथ में $89.7 बिलियन की है, लगभग $5 बिलियन का डिफरेंस है। नाइन्थ पोजीशन में स्टीव बार्मर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के साथी थे, और लैरी पेज जो कि गूगल के हैं, वो 11th पोजीशन में है, और 13th पोजीशन में सर्जी ब्रिन है। ये टोटल इस मंथ के 4th वीक की जितने भी बिज़नेस और स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स आई हुई थी, वो पूरी कवर कर ली हैं। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन कीप डिस्कसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।